हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का स्रोत। यानी कि जैसे कि हम सब जानते हैं, सब सुनते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बस कहा जाता है। क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है तो उसमें सुधार करके अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग किया है, बाकी देशों से जो अडॉप्टेशन हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। संविधान का स्रोत कहा जाता है कि उधार का एक थैला है। क्या है? उधार का थैला है, झोला है, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि कई जगह से, कई देशों से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन, विधि का शासन, यानी ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया उसमें, जैसे विधि का शासन, जैसे आर्टिकल 14 में हम देखते हैं। संसदीय प्रणाली लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि जो लोकसभा है उच्च सदन, राज्यसभा निम्न सदन। लोकसभा को उच्च बोलते हैं। देयर इज लिटिल मिस्टेक। उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली है लोकसभा, यानी कि लोकसभा ग्रेटर देन राज्यसभा। इज इट? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का मतलब होता है देश, कंट्री। तो देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, यानी ब्रिटेन से जो जो लिया गया वो बताया जा रहा है। यानी राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। और विधि का शासन, संसदीय प्रणाली लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ही है, जो कि आर्टिकल 14(1) में, क्योंकि 14 के 2 पार्ट हैं, 14(1) 14(2). तो 14(1) नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है। जबकि 14(2) पढ़ते हैं तो 14 क्लॉज 2 पॉजिटिव है। ये अमेरिका से लिया गया है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। ओके। और परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता नकारात्मक शब्द है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के जितने विशेषाधिकार हैं, जैसे कि आर्टिकल 105 में देखते हैं, वो सब के सब क्या हैं, ये ब्रिटेन से लिए हैं। तो एक बार और देखते हैं ब्रिटेन से। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली है। विधायी प्रक्रिया है। एकल नागरिकता है। परमाधिकार लेख है। संसदीय विशेषाधिकार है। विधि के समक्ष समानता, ये सब ब्रिटेन से है। आइए अब देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संघवाद, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं पद, और न्यायिक पूर्वावलोकन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, विधियों का समान संरक्षण, ये रहा आर्टिकल 14(2). विधियों का समान संरक्षण जो कि अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ है विधि के समक्ष समानता। तो ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता है और विधियों का समान संरक्षण है आर्टिकल 14 क्लॉज 2, जो कि अमेरिका से लिया गया है। और ये सकारात्मक है। इसके कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है और जिसका पेशा है चोरी करना, और कोई भूख के कारण चोरी किया है, तो क्या दोनों का सिचुएशन सेम है? नहीं। दोनों की सज़ा सेम होगी? नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स सिचुएशन बेस्ड होता है, कौन नकारात्मक है और कौन सकारात्मक है। तो 14 क्लॉज 2 सकारात्मक है और 14 क्लॉज 1 नकारात्मक है। ओके। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जो कि 7वीं अनुसूची में है। प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पे सिर्फ है कि प्रस्तावना का मतलब प्रस्तावना जो हमारे संविधान में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए,
तो ये जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य के मध्य गतिरोध का निपटाना। जब गतिरोध हो जाए केंद्र और राज्य में तो वो हम जानते हैं संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन भारत 108 में किया जाए। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति कॉल करता है, बुलाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू 1018 में लोकसभा स्पीकर उसको हेड करता है, यानी कि अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, बुलाते हैं प्रेसिडेंट। तो ये कब होता है? जब गतिरोध पैदा हो जाए केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य जब गतिरोध हो जाए तो 108 इसको संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, बुलाया जाता है। ओके, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य, यानी देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य का जो संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के मध्य गतिरोध का निपटारा और भारत के भीतर व्यापार करने के नियम कानून। आगे देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से केंद्र में अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का मतलब कोई भी न्यू चीज़ें होती हैं जिसको अडॉप्ट करने की प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए जब भारत में संविधान बना तो ये सर्वर वगैरह नहीं था, सर्वर क्राइम नहीं था, नेट नहीं था, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी नहीं था जो कि इतना डिजिटल। तो उसकी पावर जो दी गई है वो डायरेक्ट केंद्र को दी गई है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ कुछ भी नया करना हो तो केंद्र निपटाएगी, जो कि कनाडा से लिया गया है। और कनाडा में शक्तिशाली केंद्र है, सशक्त शक्तिशाली राष्ट्र संघ, यानी कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट, यानी केंद्र जो है वो राज्य से शक्तिशाली है। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक है, केंद्र जो द्वारा राज्य की नियुक्ति है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, जो आर्टिकल 143 में, यानी कि राष्ट्रपति 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और ये केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति मतलब केंद्र का एजेंट राज्यों में रहता है, जो कि एजेंट के तौर पे रहता है। यानी क्या हुआ, ये पावरफुल हो गया ना केंद्र अपनी मर्जी से भेजता है राज्य में। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? तो फ्रांस से विशेषज्ञों का विचार। ओके, फ्रांस में संविधान विशेषज्ञों का विचार लिया गया, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, ये सब फ्रांस से लिए गए हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करें और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें, तदर्थ न्यायाधीशों आई थिंक तदर्थ आर्टिकल नंबर 129 में है। अध्यादेश 123 जो राष्ट्रपति अध्यादेश करते हैं, जो कि इमरजेंसी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, अध्यादेश, ये फ्रांस से लिया गया है। और फ्रांस का स्लोगन आप जानते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का है। ओके, लेट्स रूस से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। जो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय 3 शब्द हैं वो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी भी रूस से लिया गया है, जो कि जब संविधान बना था तो 10 था, जबकि आज 11 है प्रेजेंट टाइम में। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? तो संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें 2/3 बहुमत की बात आती है। हाँ, संशोधन की प्रक्रिया वो जो 2/3, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी हार्ड, यानी कि लचीला भी है और कठोर भी है। तो जो कठोर वाला है, कठोर और लचीला है ना, यानी कि लचीला भी है और कठोर भी है। तो कठोर वाला जो कि आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से किया जाता है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। समझ रहे हैं? तो 368 हो गया। विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन, उसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, यानी कि जो
जो राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है उस राज्य में राज्यसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, यानी कि उस राज्य के मेंबर राज्यसभा में ज़्यादा हैं, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है। ओके, भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था लिया गया। अब संघीय व्यवस्था यहाँ से भी लिया गया और संघीय व्यवस्था कनाडा से भी लिया गया, लेकिन संघीय व्यवस्था जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के सशक्त केंद्र है, यानी सशक्त केंद्र के साथ, यानी केंद्र की ओर झुकाव ज़्यादा होगा। जबकि जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हो रहा था तो संघीय व्यवस्था लिया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, जबकि ओनली संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका का ढांचा जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यहाँ पे एक अलग हो गया। हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में न्यायपालिका का ढांचा था, लेकिन जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय वो यूएसए से लिया गया है। ठीक, अभी हम पढ़ें यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को हटाने के जजों को हटाने की प्रक्रिया और न्यायिक पूर्वावलोकन विधि के समक्ष, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय अमेरिका से, जबकि न्यायिक प्रक्रिया ढांचा 1935 अधिनियम से। प्रशासनिक विवरण, आपात उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल, 3 प्रकार की सूची, केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति का मतलब ये है कि उसमें अपना पावरफुल को शो करना। तो ये भारत शासन अधिनियम में था पहले से ऑलरेडी हमारे भारत में, बाकी अलग अलग चीज़ों से ली गई हैं। थोड़ा सा और देखते हैं जर्मनी में क्या है। जर्मनी में आपातकाल व्यवस्था ली गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी थी आपातकाल, लेकिन आपातकाल का उपबंध जो है इमरजेंसी का उपबंध में फंडामेंटल राइट पर पड़ने वाला प्रभाव, यानी कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 और 20 आर्टिकल को नहीं हटा सकते इमरजेंसी में, जबकि बाकी आर्टिकल्स को स्थगित किया जा सकता है। तो आपातकाल व्यवस्था भारत शासन अधिनियम से ली गई थी, लेकिन इसमें पड़ने वाले फंडामेंटल राइट पर, मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव वो जर्मनी के आर्टिकल से लिखा। आई थिंक जर्मनी में आर्टिकल 48वें नंबर पे है। और हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट तो आप जानते हैं 12 से लेके 35 तक है। आगे देखते हैं जापान से क्या लगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से, यानी जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू लॉ वो जापान से। जीवन के अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, ब्रिटेन से लिया गया ये, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। जीवन के अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। इसको आप देखेंगे कि यूथेनेसिया वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है कि एक इच्छानुसार मृत्यु होता है, और उसमें कंडीशंस होती है कि जैसे मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पे है, रक्षा प्रणाली के साथ अगर रक्षा प्रणाली उसका हटा दिया जाए वेंटिलेटर तो आदमी डेथ कर जाएगा। उस कंडीशन में अगर वो व्यक्ति डिमांड करता है कि हमको जीने में बहुत कष्ट है, तो उसको यूथेनेसिया नाम करके मृत्युदंड दिया जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी वगैरह है। आइए आयरलैंड से बात करते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर राजस्थान में जो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में नामित सदस्य आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि जो आई थिंक आर्टिकल नंबर 74 में है ना, आर्टिकल नंबर 74 में है उसकी विधि, राष्ट्रपति की विधि कि कैसे कैसे उसका चुनाव होगा। आप जानते हैं उसका अलग से एक चुनाव मंडल होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा
एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी के, अब तो जम्मू कश्मीर के भी जो मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि और विधि में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे वो यहाँ से लोग होते हैं, इसको हम जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। और फिर डीपीएसपी, तो डीपीएसपी की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया, यानी कि नीति के निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में नामांकित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य को भी आयरलैंड से लिया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया गया, कैसे कैसे, तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहेंगे तो ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बनाते हैं, छाँट के। और जो 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है टीचरों के माध्यम से, वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ 15 से 20 मिनट में, आप मान के चलिए। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।